ब्रूक आएगा। ठीक है, तो अगला आइए लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक जो है इसके समय में जो है सुएज नहर खोला गया था। सुएज नहर 1872 ईस्वी में खोला गया था। और सुएज नहर जो है उसमें जब सुएज नहर खोला गया था तो भारत और यूरोप के बीच जो दूरी थी वो दूरी सिर्फ 7000 किलोमीटर बचा था। तो जब सुएज नहर खुला था तो भारत प्लस यूरोप का जो दूरी था वो समुद्री दूरी जो था वो 7000 किलोमीटर ही बचा था। 7000 किलोमीटर ही बचा था। सुएज नहर जो है ये सुएज नहर जो है किस शहर को जोड़ती है, किस सागर को जोड़ती है आप बताइए। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच में जोड़ता है। भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच में जोड़ता है, ठीक ना। भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच में कौन जोड़ता है? सुएज नहर। देखिए सुएज नहर 1872 में खुला और उधर गांधी जी का जन्म हुआ कब? 1869 ईस्वी में। तो जैसे ये खुला ना, सच 1872 में खुला था। जैसे ये इधर सुएज नहर खुला और उधर गांधी जी को भेज दिया, बोला कि ठीक है तुम जाओ, और उधर से गांधी जी आ रहा है तुम्हारा निपटा कर यहाँ से निकालने के लिए। तो सुएज नहर जो 1872 ईस्वी में खोला गया था और इसी के समय में खोला था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के समय में खोला गया था। इसका जो शासनकाल पूछे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक का शासनकाल पूछे तो 1872 से लेके 76 तक था। 1872 से लेके 76 तक था। भूमध्य सागर जो है इसी के समय में खोला। जो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर से लेके लाल सागर के बीच में जोड़ते हैं। और ये जो है भारत और यूरोप के बीच जो है 7000 किलोमीटर बचा हुआ था। ठीक है, इसी के समय जो है नॉर्थ ब्रूक के समय में जो है एक बड़ौदा में जो है एक शासक होते थे। बड़ौदा का शासक कौन था? मल्हार राव गायकवाड़ थे। ठीक है, तो उस समय जो बड़ौदा का जो शासक थे वो थे मल्हार राव गायकवाड़। तो मल्हार राव गायकवाड़ को जो है उसके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था, जिस वजह जो है बड़ौदा बड़ा क्षेत्र ले लिया था। और इसी के समय जो है कोका विद्रोह हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं। तो उस समय जो है एक था बड़ौदा नाम का एक जगह था, बड़ौदा। तो बड़ौदा जो है वहाँ का जो शासक था, बड़ौदा का जो शासक था मल्हार राव गायकवाड़। मल्हार राव गायकवाड़ जो है ये जो है बड़ौदा का शासक था। और इसके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। किसका आरोप लगाया था? इसके ऊपर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिस वजह जो है मल्हार राव गायकवाड़ को जो है वहाँ से बड़ौदा से निकालना पड़ा और बड़ौदा को जो है नॉर्थ राव ब्रूक ने ले लिया। इसी के समय में जो है कोका विद्रोह हुआ था। कोका विद्रोह। अब ये बताइए कि कोका विद्रोह कब हुआ था और वो कोका विद्रोह का केंद्र कहाँ पे है? वो आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप जो है फालतू का कमेंट नहीं कीजिए, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, नहीं तो कमेंट नहीं कीजिए। क्योंकि कुछ से कुछ कमेंट नहीं कीजिए, जो हम पूछ रहे हैं वो आप बताइए। आप देखिए, आप कुछ भी कमेंट कर कीजिए, वो तो मैंने नहीं रखता है ना। तो आप जो हम पूछे वो बताइए कि कोका विद्रोह का केंद्र कहाँ पे है और वहाबी विद्रोह का केंद्र कहाँ पे है। कोका विद्रोह के समय यदि गवर्नर पूछे तो वो है नॉर्थ ब्रूक। और यदि वहाबी आंदोलन के पूछे तो वो कौन था? वहाबी आंदोलन के समय में कौन था? अभी हम तुरंत बताएं, आप बताइए उसको। ठीक है, तो नॉर्थ ब्रूक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ब्रूक के बारे में पूरी तरह से क्लियर है। इसको मिटा देते हैं। नॉर्थ ब्रूक के बाद आया था, वो आया था लॉर्ड लिटन। कौन आया था? लॉर्ड लिटन आया था, लिटन। फिर उसके बाद पढ़ते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन जो है इसने जो भी काम किया था ना, लॉर्ड लिटन ने जो भी काम किया था वो भारतीयों के विरुद्ध में ही काम किया था। यानी भारतीयों के अधीन में कोई भी काम इसने नहीं किया था। लॉर्ड लिटन का जो समय काल पूछे तो वो है 1786 से लेके नहीं 72 से 76 था ना। हाँ, ये 76 से लेके 80 तक था। 76 से लेके 80 तक था। लॉर्ड लिटन जो है ये जो है एक प्रकार के उपन्यासकार भी थे और साहित्यकार भी थे। तो लॉर्ड लिटन क्या थे? उपन्यासकार, उपन्यासकार और प्लस साहित्यकार भी थे। साहित्यकार ये दोनों थे। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है उपन्यासकार भी थे और साहित्यकार भी थे। लॉर्ड लिटन ने जो है इसने जो है जो भी काम किया वो भारतीयों के विरुद्ध ही काम किया था। ठीक, तो लॉर्ड लिटन ने जो है सबसे पहले जो है इसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट।
बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लाया था। और ये जो प्रेस एक्ट इसलिए आया था क्योंकि ये जो है भारतीयों को जो समाचार पत्र छपते थे उस पर जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया था बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट ने, ठीक है। और बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट का यदि ये पूछे कि बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन कौन कर रहे थे, कौन सा पत्र कर रहे थे, सोमोपरेत थोड़ा समर्थन पूछे कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे द पाइनियर, द पाइनियर, 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 द पाइनियर नामक एक समाचार पत्र है। और वही समाचार पत्र में जो है बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन करते थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा रचित एक सोम प्रकाश नामक पत्र था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा छापा गया एक पत्र था सोम प्रकाश, जो सोम प्रकाश का भी विरोध कौन कर रहा था, बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट। बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन जो है ये कर रहा था द पाइनियर नामक समाचार पत्र। लेकिन बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये जो विरोध कर रहा था, विरोध इसका जो विरोध कर रहा था वो कौन कर रहा था, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश किसके द्वारा छपाया जाता था, वो छपते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है सोम प्रकाश नामक पत्रिका छपते थे जो कि बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध करते थे। लेकिन बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट का जो समर्थन करते थे वो करते थे द पाइनियर। रातों रात छपने वाली पत्रिका जो है अमृत बाजार पत्रिका, रातों रात जो समाचार पत्र छपा था इसी समय में, रातों रात अंग्रेजी भाषा में छपने वाला पत्र, अंग्रेजी भाषा में छपने वाला पत्र, 6 पन्नों में का छपने वाला पत्र वो जो था अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका था। तो रातों रात जो पत्र छपता था ना वो पत्र कौन था, अमृत बाजार पत्रिका, जो अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था। तो किसके समय में छपा था वो, लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के समय में बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट आया। ये जो है एक प्रकार के उपन्यासकार और साहित्यकार भी थे। और बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट ये पूछे एग्जाम में कि बर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया, वो किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। और लाया किसने था, वो लाया था लॉर्ड लिटन ने। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे आखिर लॉर्ड लिटन ने क्या किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए आगे। लॉर्ड लिटन ने जो है इसने जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को जो है पहली बार दिल्ली दरबार किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो पहली बार जो है दिल्ली दरबार का जो आयोजन पूछे 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ था। जिसमें जो है इसने जो है महारानी विक्टोरिया को जो है केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, तो केसर ए हिंद की उपाधि पूछे किस गवर्नर के, किस वायसराय की तरफ दिया गया था, वो था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने जो है 1 जनवरी 1877 ईस्वी को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। और उसमें जो है महारानी विक्टोरिया को बुलाया था और जो है महारानी विक्टोरिया को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अब ये बताइए कि महारानी विक्टोरिया को जो है कोहिनूर हीरा किसने दिया था। कोहिनूर हीरा जो है महारानी विक्टोरिया को किसने दिया था, वो दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और केसर ए हिंद की उपाधि से किसने संबंधित किया था, वो किया था लॉर्ड लिटन ने किया था। फिर उसके बाद देखेंगे कि लॉर्ड लिटन ने जो है 1881 ईस्वी में जो है 1881 ईस्वी में जो है 1881 के 78 ईस्वी में 1881 नहीं 1878 ईस्वी में जो है इसने जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया। अधिनियम पारित किया, ठीक है, पारित किया। तो इसमें यह कहा गया था कि कोई भी भारतीय जो है शस्त्र धारण नहीं कर सकता है। तो कोई भी भारतीय जो है शस्त्र धारण नहीं कर सकता है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। इसमें कहा था कि भारतीय जो है शस्त्र धारण नहीं कर सकता है। यानी उसे जो है गोली बंदूक जो रखते थे वो सब जो है, राइफल जो रखते थे वो सब जो है छीन लिया था। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत जो है भारतीय शस्त्र धारण नहीं कर सकता है।
ठीक है। तो इसी के समय में जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 ईस्वी में पारित हुआ और जो भारतीयों से जो है शस्त्र छीन लिया। इसी के समय में जो है जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी वो उस समय होती थी 19 वर्ष, जो कि 19 वर्ष से बढ़ा के जो है 21 वर्ष कर दिया था। 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया था, 21 वर्ष कर दिया था। तो इसी के समय में ये सब घटना होता और सिविल सेवा की परीक्षा जो हुआ था पहले 19 वर्ष होता था, 19 वर्ष से कितना वर्ष किया गया, 21 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आखिर जो लॉर्ड लिटन के बारे में जितना भी चीज़ बताया आपको, पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसने जो है लॉर्ड लिटन ने जो है बर्नाक्यूलर फ्लैक्स एक्ट को लाया। इसने जो है अमृत बाजार पत्रिका इसी के समय में छापा था। इसने जो है सोम प्रकाश का विरोध किया था और इसका जो समर्थन कर रहा था, पायनियर नामक पत्रिका जो है इसका समर्थन कर रहा था। ठीक है, और 1878 ईस्वी में जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, और जो है भारतीय शस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं। इसी के समय में जो है 19 वर्ष से लेके सिविल सेवा की परीक्षा जो होती थी वो कर दिया था 21 वर्ष। ठीक है, तो अब आएंगे इसके बाद जो पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के बारे में आइए पढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन जो है ये जो इसका जो शासनकाल है 1880 से लेके 84 तक था। ये भी 4 साल तक रहा था। लॉर्ड रिपन ने जो है सबसे पहले इसने जो है वो जो बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसने जो है प्रेस एक्ट जो है इसने जो है समाप्त किया था। इसने जो है जो भी काम किया ना वो लॉर्ड लिटन के विपरीत किया, यानी भारतीयों के हित में इसने काम किया था। इसने जो भी काम किया भारतीयों के हित में ही काम किया। इसने बर्नाक्यूलर फ्लैक्स एक्ट को समाप्त किया। इसने जो है जो सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी, सिविल सेवा की परीक्षा जो होती थी वो जो है उम्र जो है पहले 21 वर्ष किया था इसने क्या किया 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया था। 21 वर्ष से घटा के कितना किया, 19 वर्ष किया था। ठीक है, इसने जो है इलबर्ट बिल लाया था इलबर्ट विधेयक लाया था, जो कि इलबर्ट बिल विधेयक में ये कहा गया था कि यहाँ पे जो है भारतीयों का जो यदि कोई भी केस है वो जो है सुनवाई होगा यहाँ पे। तो भारतीयों का जो भी है मुकदमा जो है वो अदालत में जो है उसके बारे में जो वहाँ पे सुनवाई होगा, उसके बारे में भी जो कोई भी निर्णय होगा उसके साथ भी न्याय किया जाएगा। इसके पहले जो है भारतीयों के साथ कोई भी न्याय नहीं होते थे सही से, जो कि लॉर्ड रिपन ने जो है भारतीयों के साथ भी जो है इलबर्ट बिल विधेयक के हिसाब से जो है इसका जो है मुकदमों में लागू किया था, जिसमें जो है इलियट बिल विधेयक का जो है विरोध किया था और जिसे हम श्वेत विद्रोह कहते हैं। इसका जो है विरोध किया था किसने, अंग्रेजों ने विरोध किया था, जिसे हम श्वेत विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत विद्रोह। ठीक है, श्वेत विद्रोह कहते हैं। तो श्वेत विद्रोह के नाम से किसे जाना था, एडवर्ड बिल विधेयक। यदि ये पूछे एग्जाम में कि बर्नाक्यूलर फ्लैक्स एक्ट को किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने आया था। बर्नाक्यूलर फ्लैक्स एक्ट को कितने खत्म किया था, वो क्या था, लॉर्ड रिपन ने किया था। यदि ये एग्जाम में पूछे कि एडवर्ड बिल विधेयक, हाँ बर्नाक्यूलर फ्लैक्स एक्ट को ये पूछे कि बर्नाक्यूलर फ्लैक्स एक्ट को जो है किस वर्ष समाप्त किया था, 1882 में समाप्त किया था। फिर उसके बाद देखिए ये पूछे एग्जाम में कि इसके साथ जो है लॉर्ड रिपन के समय में जो है जनगणना जो हुआ था वो हुआ था नियमित रूप से जनगणना हुआ था। तो जनगणना जो है गणना जो है नियमित रूप से हुआ था, नियमित रूप से हुआ था। वो हुआ था कब, 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1881 ईस्वी में जो है नियमित रूप से जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। आइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आखिर बर्नाक्यूलर फ्लैक्स एक्ट को 1882 में समाप्त किया था और सिविल सेवा परीक्षा जो 21 वर्ष से 19 वर्ष किया था और इलबर्ट बिल विधेयक लाया था जिसकी जो है विरोध किया था, जिसे हम श्वेत विद्रोह के नाम जानते हैं। और जनगणना जो है नियमित रूप से जो है 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अब जो है आगे पढ़ेंगे इसने आखिर क्या किया था। अगला इसको मिटका देते हैं। इसने जो है 1881 ईस्वी में जो है प्रथम अधिनियम कारखाना खोला था। तो प्रथम अधिनियम कारखाना जो है 1881 ईस्वी में जो है इसी के समय में हुआ था। इसने कहा था कि 7 वर्ष जो कोई भी बच्चा जो है 7 वर्ष से कोई भी बच्चा जो है वो जो है फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। तो 7 वर्ष जो ऊपर रहेगा वही काम करेगा। और इसमें जो है कुछ नियम लगाए थे कि इसमें जो है सिर्फ 9 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं और 7 वर्ष से जो कोई बच्चा और नीचे है वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। इसमें जो है काम करने के लिए जो बच्चों के बारे में बताए थे, बच्चों के लिए जो है बच्चों का काम जो बताए थे वो बताए थे 9 घंटा।
और उम्र सीमा जो बताए थे वो बताए थे 7 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 7 साल से जो बच्चा ऊपर रहेगा वो वही जो फैक्ट्री में काम कर सकता है, और 7 साल से जो नीचे रहेगा वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। और यदि वो काम भी कर रहा है 7 वर्ष से ऊपर जो है वो उसके लिए समय जो था 9 घंटा था। तो चलिए आइए लव लेटर तक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है क्लास को बंद करते हैं यहीं पे। अब जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जो है अगला जो बचा है थोड़ा कुछ, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरी तरह से लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते रहिए। ओके, जहाँ तक हम बताए थे आपको पूरा जितना गवर्नर जनरल बताए वो गवर्नर जनरल जो है आप जो है पूरे बुक में देखिए, आप लुसेंट पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव का, और लुसेंट पढ़िए थ्योरी का। आप यदि पढ़ सकते हैं तो बीपीएससी का पूर्वावलोकन है वो भी पढ़िए आप, या फिर जो है आप एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है वो भी पढ़िए। क्योंकि जितना भी जो भी बुक में है, सब बुक में जो आपका जो थ्योरी का क्लास जो हम कराए हैं वो पूरी तरह से उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को पूरी तरह से आप यहीं पे